नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्दी का मौसम है, ठंडी ज़्यादा है, सावधानी बरतिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का, सभी मेरे नवयुवक जो नए साथी आज जुड़ेंगे उनका और मेरे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में जो घटना घटी, वहाँ पर एक दलित युवक की हत्या वहाँ के लोगों ने की और काफ़ी दलित बेटियों का बलात्कार, हिंदू महिलाओं का बलात्कार और उनके साथ मारपीट, उनके घर जलाए गए, उनके मंदिर तोड़े गए, फूंके गए और एक बर्बरतापूर्वक वहाँ पर घटना घटित हुई हिंदुओं के लिए। और इस कांड की काफ़ी निंदा करीब कई देशों ने की। इजराइल ने इसकी निंदा की, अमेरिका ने भी इसकी निंदा की, रूस ने भी इसकी निंदा की, लेकिन पाकिस्तान और चीन ने इसकी निंदा नहीं की। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, उन्होंने कैंडल मान वो जो बयान दिए और उस बयान में ये बात सामने आई कि शाहरुख खान जो एक भारतीय फिल्मी कलाकार है और एक आईपीएल का उन्होंने ग्रुप बना, आईपीएल के एक टीम का उसने मालिक बना और उसी टीम की सह मालिक जूही चावला, उन्होंने बांग्लादेश के ही एक खिलाड़ी को 9 करोड़ रुपए में अनुबंध किया। इस बात को लेकर विवाद गहराया और संगीत सोम जो भाजपा का एक लीडर है, विधायक, पूर्व विधायक है सरधना से, उसने शाहरुख खान का विरोध किया कि जब वहाँ पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो शाहरुख खान ने बांग्लादेश का खिलाड़ी क्यों लिया। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष जो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, उन्होंने भी बेतुका बयान दिया और नतीजा ये हुआ कि जिया चौधरी के साथ करनी सेना ने मारपीट की और करनी सेना का जो लीडर था उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और करनी सेना पुलिस मुख्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गई और जद्दोजहद के बाद करनी सेना का जो भी लीडर था उसकी जमानत हुई और वो जेल से बाहर आया। और ये विवाद टीवी चैनलों में भी चला। लोनी के विधायक नंद किशोर गुज्जर और पूर्व विधायक सरधना के संगीत सोम और काफ़ी मौलानों के साथ डिबेट होती रही और ये बहुत बड़ा बवंडर मिचा। और करनी सेना ने पूरा जोर लगाया कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं और हिंदुओं को, सनातनों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। उनकी बात सही भी है कि अब हिंदू जाग रहा है और समझ रहा है। पिछले दिनों चंद्रशेखर के जो समूह आज़ाद समाज पार्टी का और भीम आर्मी के लीडर हैं, उन्होंने मनुस्मृति को जलाया और उसके विरोध में दलित समाज के लोगों ने मनुस्मृति को हाथ में लेकर कहा
कि हमने मनुस्मृति पढ़ा है, इसमें जाति का कोई भेदभाव, कोई विवाद नहीं है। तो इससे लगता है कि हिंदू जाग रहा है और बड़ी अच्छी बात है। योगी के प्रदेश में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हिंदू अपनी शक्ति को पहचानने लगे और उन्हें प्रदर्शन और हर तरह से आगे आने लगे। लेकिन दोस्तों, इसी बात को मैं एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा हूँ जो सोचनीय और विचार करने की बात है। सरधना के कपसाड़ गांव में एक बेटी की हत्या, दलित बेटी की हत्या की गई और काफी रोष वहां पर है। लेकिन अब करनी सेना चुप है। अब करनी सेना नहीं बोलेगी। बांग्लादेश में एक दलित युवक को मारा गया, बेटियों की आबरू को उतारा गया, तो करनी सेना ने पांव फैला दे और बवंडर मिचा दिया। लेकिन कपसाड़ में एक दलित बेटी को मारा गया, करनी सेना चुप है। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या आप उन्हें सनातनी नहीं मानते? तो इससे करनी सेना का भी दोगला चरित्र सामने आता है। एक तरफ तो हिंदू आगे सनातनी की बात करते हैं और एक तरफ अगर उसी सनातनी हिंदू की कोई बहन बेटी के साथ ये कांड हो जाए तो मैं चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो कांड वहाँ की एक विशेष जाति ने किया है और इसी वजह से करनी सेना चुप है। मैं दावे के साथ कहता हूं, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उन्होंने हिंदुओं को जागृत किया है और भेदभाव भुला रहे हैं, हिंदू एक हो रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी घटना एकता में रोड़ा नहीं बनेगी? तो दोस्तों, ये दोहरा चरित्र जब तक हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए रहेगा, तो मैं ये बात मानता हूं कि हिंदू एकता में बहुत रुकावट आएगी। संगीत सोम भी उसी क्षेत्र का है, जिसने टीवी चैनलों पर बैठकर डिबेट में यह बात उठाई कि हम सनातनियों के साथ खड़े और सनातनियों का सिर झुकने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आपके क्षेत्र में ये कांड हुआ वो सनातनी नहीं है? उन्हें आप सनातनी नहीं मानते? वही समाजवादी का जो वहाँ विधायक है अतुल प्रधान, उसको पुलिस ने वहाँ पर जाने नहीं दिया, क्योंकि वो वहाँ का विधायक है, उसको वहाँ का जनप्रतिनिधि है, उसको उस गांव में जाने नहीं दिया। क्या ये सनातनी की पहचान है? दोस्तों, ये अच्छी बात है कि अब हिंदू जाग रहा है और हिंदू राष्ट्र की जो सपना हिंदू लोग देख रहे हैं वो पूर्ण भी होगा। लेकिन इस घटना से बहुत कुछ डाउन होगा। करनी सेना को वहां पर खड़े होकर उस दलित बेटी का सहयोग करना था, हिंदू संगठनवादियों को सहयोग करना, संगीत सोम को उस बेटी का सहयोग करना था, तभी जाकर हिंदू एकता बनेगी। टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट से नहीं, कार्य करने से हिंदू एकता बनेगी। हिंदुओं का जागृत जो करना हो, उसके लिए कर्मठ कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारे देश की कुछ सेकुलर नेता चुप, बिल्कुल चुप्पी बांधे बैठे हैं, कोई नहीं बोलता।
और यही कांड इजराइल के साथ फिलिस्तीन में हुआ तो यहाँ पूरा जुलूस निकाला, पूर्णतः जुलूस, और संसद में भी जय फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। लेकिन आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो जो फिलिस्तीन के नारे लगाते थे, क्या उन्हें सांप सूंघ गया? नहीं, उन्हें बिल्कुल ही सांप सूंघ गया। और वे नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर हिंदू दलितों के साथ मारपीट, मारामारी और हर तरह से उत्पीड़न हो रहा है। तो दोस्तों, मेरी सबसे इशारे में समझने की बात यह है कि अगर हिंदू का एक होना है तो सबको बराबर नज़र से तोलो, तभी जाकर हिंदू और सनातनी एक होंगे और देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज चैनल सच के सवेरा के साथ। उस दलित बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राम राम जी।